हजरात, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह ने उनको सारे संसार के लिए कृपालु बनाकर भेजा है। क्या बनाकर भेजा है? सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब के रसूल हैं। सार्वभौमिक और सार्वकालिक, हर जमाने के लिए हैं और हर जगह के लिए हैं। सबके रसूल हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। और यही वजह है कि आपकी जो तालीम है, आपका जो मोहब्बत का पैगाम है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए मोहब्बत का पैगाम है। और यही वजह है कि आप देखें कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो विद्वान हुए हैं, जो धर्मगुरु हुए हैं, उनसे जब पूछा गया, मिसाल के तौर पर तुलसीदास से पूछा गया, गुरुदास से, कबीरदास से पूछा गया कि कबीरदास, तुम्हारे दोहे स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, तुम्हारे दोहे लोग गुनगुनाते हैं, जरा ये बताओ कि तुम बहुत बड़े विद्वान हो, तुम बहुत बड़े स्कॉलर हो, जरा ये बताओ कि पैगंबर इस्लाम के बारे में क्या कहते हो, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते हो, ये क्या है? तो आप जब पूछते हुए कबीरदास से, तो कबीरदास कहते हुए नजर आते हैं। कबीरदास कहते हैं, कहे कबीर सुनो बैरागी, बिला मोहम्मद पार न लागी। ला इलाहा का जामा कर ले, ला इलाहा का जामा कर ले, इल्लल्लाह नाम है दरियाई। और अपने मोहम्मद को कर लो बरैठा, तो आत्मा पाक हुई जाई, आत्मा पाक हुई जाई। मोहम्मद अल्लाह जपते रहो, मोहम्मद अल्लाह जपते रहो, पूर्व जन्म के पाप कट जाई। यही तो इस्लाम कहता है कि जिसने सच्चे दिल से नबी का कलमा पढ़ लिया, वो गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। और कबीरदास कहते हैं कि हम तो मुताला कर रहे थे, पढ़ रहे थे कि मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, लेकिन बाद में हमें समझ में आया कि अगर मुक्ति मिलेगी तो पैगंबर इस्लाम के चरणों में मिलेगी, मोक्ष प्राप्त होगा तो इनसे प्यार से मिलेगा। तो कहते हैं, अरे कबीरवा, अरे कबीरवा काहे जगमा घूमत, अब्दुल्ला की महफिल माँ आई। ए कबीर, तू काहे मारा मारा फिरता है? अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए, नजात चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो पैगंबर इस्लाम के चरणों में आओ, तुम्हारे लिए यही मुक्ति है, तुम्हारे लिए यही नजात है। और हजरात, हिंदुस्तान के अंदर पुराने जमाने में एक बहुत बड़े मशहूर प्रकाशक थे, मुंशी नवल किशोर। कौन थे? लखनऊ वाले। बहुत सी किताबें छापते थे वो, कुरान पाक का बड़ा एहतमाम करते थे, समझे नहीं, और बहुत एहतराम करते थे। मुंशी नवल किशोर के यहाँ से किताब छपी, दबिस्तान मज़ाहिब, सारे मतलब ये कि धर्मों का बारे में उसमें बयान किया गया। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि प्राचीन काल में, पुराने जमाने में, अच्छा अब ये नेट पे भी मिल जाएगा आपको, जब आप गूगल पे नेट सर्च करेंगे वहां भी मिल जाएगा आपको, कि पुराने जमाने में जब भारतवासी का अंतिम समय आता था, जब दुनिया से जाने का समय आता था, तो उसको चारपाई से उठाकर जमीन पे लिटा दिया करते थे और चुपके कान में कहते थे अनकही। अब तक तो न कही थी, कही तो क्या कही, अनकही। वो अनकही क्या है आपको मिल जाएगा अनकही से, वो अनकही। तो तुलसीदास बयान करते हैं, तुलसीदास के हवाले से लिखा है कि ला इलाहा हरनी पापन, ला इलाहा हरनी पापन, इल्ला इला परम पदम, जन्म बैकुंठ पर अबनियो तो जपे नाम मोहम्मदम। ला इला कहने से पाप मिट जाते हैं, इल्ला इलम परम पदम, इल्लल्लाह कहने से परम पदवी मिल जाती है। ऐ मरने वाले, अगर स्वर्ग में जाना चाहता है, अगर स्वर्ग में जन्नत में जाना चाहता है, तो जल्दी से मोहम्मद का नाम जप। किसका नाम जप? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जप। और यही तुलसीदास कहते हैं कि काशी करवटिया धन तीरथ, काशी करवटिया धन तीरथ, सभई न काम, बैकुंठ बास न पाई, बिना मोहम्मद नाम। कहते तुम चाहे काशी जाओ, करवट करो, धन तीरथ करो, बैकुंठ, स्वर्ग में, पैराडाइज में नहीं जा सकते जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहब्बत से नहीं लोगे, जब तक उनसे मोहब्बत
नहीं करोगे। तो हजरात, पैगंबर इस्लाम सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए, सारी दुनिया के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के लिए कृपालु बनकर आए, सब के लिए प्यार का पैगाम लेकर आए। यही वजह है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, सब ने पैगंबर इस्लाम की बारगाह में मोहब्बत का नजराना पेश किया है। आपने नाम सुना होगा गुरु नानक को, सुना ना? गुरु नानक ने भी पैगंबर इस्लाम की बारगाह में मोहब्बत का नजराना पेश किया है। गुरु नानक कहते हैं कि अव्वल नाम खुदाएदा, दूजा नाम रसूल, कलमा पढ़ ले नान का, दरगाह पवे कबूल। पहला नाम खुदा का, दूसरा नाम रसूल का। ए नानक, खुदा की बारगाह में कबूल होना चाहते हो तो नबी का कलमा पढ़ो। और आगे कहते हैं, किथे नूर मोहम्मदी, डिठे नबी रसूल, नानक कुदरत देख खुदी गई सब भूल। ये कैसा नूर मोहम्मदी है कि इसके जलवे देखकर नानक अपना आपा खो बैठा। और गुरु ग्रंथ साहब के अंदर एक बड़ी मतलब ये कि मोहब्बत रसूल के ताल्लुक से बड़ी अच्छी बात कही गई है कि अठे पहर भौंदा फिरे, खावन संदड़े सूल, दोज़ख पौंदा क्यों रहे, जाचित न हुए रसूल। कहते हैं कि वो शख्स दुनिया में आखिरत में आठों पहर भटकता फिरेगा जिसके दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं होगी। तो हज़रात, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए, मोहब्बत का पैगाम लेकर आए। यही वजह है कि जो हिंदुस्तान के जो गैर मुस्लिम हैं उन्होंने भी पैगंबर इस्लाम की बारगाह में मोहब्बत का नजराना पेश किया है। एक बहुत बड़े संत हुए हैं, संत कवि मंझन। क्या नाम हुआ है? संत कवि मंझन, बहुत बड़े हिंदू धर्म के जो है वो कवि हैं। वो क्या कहते हैं, मुलाजा फरमाए। वो कहते हैं, ओ हई ज्योति प्रगट सब ठाऊं, दीपक षष्ठी मोहम्मद नाऊ। कहते ओ हई ज्योत कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नूर है, वो जो शख्सियत है, प्रगट सब ठाऊं, सारा संसार उन्हीं के नूर से रोशन हुआ है। ओहई ज्योत प्रगट सब ठाऊं, दीपक षष्ठी, षष्ठी कहते हैं सृष्टि कायनात को, कहते हैं सारे संसार के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जात है वो रोशन चिराग है। कुरान कहता है कि इन्हें कुरान में कहा गया सिराज मुनीरा, आप क्या है, रोशन चिराग है। तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े धर्मगुरु हुए हैं, पंडित हुए हैं, उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया है, दर्श दिया है। और आपको बताएं कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत से पुराण हैं। क्या है? पुराण है। 18 पुराण है। इसके अलावा कुछ और पुराण भी हैं। एक है संग्राम पुराण। क्या है? संग्राम पुराण प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र नाथ आजाद की बहुत मशहूर किताब है, जो कोई ईरान एम्बेसी ने शाये किया है, हमारे रसूल। क्या नाम है? हमारे रसूल। उस किताब के अंदर उन्होंने संग्राम पुराण के कुछ मतलब ये के श्लोक बयान किए, जरा आप मुलाजा फरमाएं। और आप ये देखें कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए, सारी दुनिया के लिए कृपा बनकर आए, आपने सारी दुनिया के लिए रहमत की तालीम दी है, मोहब्बत की तालीम दी है, प्यार की तालीम दी है, एकता की तालीम दी है। तो आप जरा देखें कि उस संग्राम पुराण के अंदर वो संस्कृत में था, उसका आसान थोड़ा हिंदी में तर्जुमा किया है नज्म के अंदर तुलसीदास जी ने, वो जो संग्राम पुराण है। और वो क्या है, वो मुलाजा फरमाए। संग्राम पुराण के अंदर वो कहते हैं, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलाम या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। एक बार और दुरूद पाक पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। वो कहते हैं, यहाँ न पक्षी पात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भाकूं। कहते मैं यहाँ किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करूंगा,
तरफदारी नहीं करूंगा, जो वेदों में पुराणों में बयान किया है मैं उसको सच सच बयान करूंगा। वो क्या है बयान करूंगा? कहते हैं संवति विक्रम दो अनंगा महाकोकुनश्चतुर्पतंगा। कहते सातवीं विक्रमी में, कब? सातवीं विक्रमी। विक्रमी क्या होती है? भारत में एक होती है अंग्रेजी सन, एक होती है चांद की सन, ये सब कहते हैं चांद का साल, एक होती है विक्रमी जो भारत के अंदर मानी जाती है विक्रमी। विक्रमी कैसे निकलती है? विक्रमी का फार्मूला यह है कि अंग्रेजी सन में 57 साल जोड़ दो तो विक्रमी सन बन जाती है। क्या बन जाती है? विक्रमी। तो वो कहते हैं कि वो 7वीं विक्रमी में पैदा होंगे, और हमारे नबी कब पैदा हुए? 628 विक्रमी में। तो कौन सी हो गई? 7वीं का 7वीं विक्रमी में पैदा होंगे, और उनके पैदा होने से सारे संसार में चारों तरफ उजाला ही उजाला हो जाएगा। और आप जानते हैं, और मुलाजा फरमाए, कहते हैं देश अरबी भरक लता सुहाई सवितल भूमुगत सुनो घगराई। कहते हैं अरब देश जिसकी खूबसूरती, जो कि बहुत सुंदर देश होगा, उसके जहां वो पैदा होंगे, देश अरब भरक लता सुहाई है, उस जमीन के अंदर, उस मुल्क के अंदर क्या होंगे? वो पैदा होंगे। और आगे कहते हैं राजनीति भव प्रीत दिखावे आपन मत सबका समझावे। कहते हैं राजनीति से, सियासत से, जैसा भी हो, वो हर तरीके से अपनी बात लोगों से मनवा लेंगे, हर तरीके से अपनी बात लोगों से मनवा लेंगे। लोग उनकी बात को सुनेंगे, लोग उनकी बात पर आमन्ना सद्दक ना कहेंगे। और आप जानते कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े दुश्मन सामने आते थे, और जब मेरे आका का कलाम सुनते थे तो आपके गिरविदा हो जाया करते थे। और आगे कहते हैं एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। मैं खोल लेता हूँ एक मरतबा दुरूद पाक, क्योंकि इसलिए सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु। हाँ, और मुलाजा फरमाए। और आगे कहते हैं बरस सहसिर दस सुंदरम होई तह की बात ना पावे कोई। कहते हैं कि आज से 10,000 साल के बाद वो पैदा होंगे, और उनसे ज्यादा सुंदर, उनसे ज्यादा सुंदरिया कोई पैदा नहीं होगा। तभी तो हजरत हसन बिन साबित कहते हैं कि वह अहसन मिन कलम तरक़तु ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन व जमील कहीं नहीं देखा, और देखती कैसे, आप जैसा बच्चा किसी औरत ने पैदा ही नहीं किया। और मुलादा फरमाएं। और आगे कहते हैं शंभु सम्मतिता कर होई सुंदरम रामोदय तहता सोई। और कहते हैं अनहोनी बातें, कैसी अनहोनी बातें, खुदाई चमत्कार उनसे जाहिर होंगे, और उनको ईश्वर का दोस्त कहा। क्या कहा जाएगा? ईश्वर का दोस्त। और हमारे नबी क्या अल्लाह के महबूब, उनको अल्लाह का, ईश्वर का महबूब कहा जाएगा। अनहोनी बातें, चमत्कार उनसे जाहिर होंगे। और आप जानते हैं कि मेरे आका का मुस्कुराना मौजज़ा, सुभान अल्लाह है, मेरे आका का देखना मौजज़ा, मेरे आका का गुजरना मौजज़ा है। और आगे देखें, आगे कहते हैं सुरन चतु सुदर सतचारी तिनको वंश भयो अति भारी। कहते उनके 4 उत्तराधिकारी होंगे। क्या होंगे? उनके उनके 4 उत्तराधिकारी होंगे, 4 खलीफा होंगे, जिनकी वजह से उनके मत को, उनके मजहब को बहुत ताकत मिलेगी। और हमारे नबी के खलीफा कितने हैं? 4। क्या? कौन कौन? हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत
उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी और हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। और मुलाजा फरमाएं, आगे कहते हैं तब से माना हूँ जंतु भिकारी, सम्रत नामे ही वीरत धारी। कहते जानवर पेड़ पौधे उनका नाम सुनकर उनके भक्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उनके भक्त हो जाएंगे। और आपने सुना होगा हज़रत सफीना का वाकया कि जंगल में भटक गए, रास्ता जब भटक गए तो सामने शेर नजर आया। घबराए नहीं, शेर से कहा, कह रहा शेर मैं रास्ता भटक गया हूं। हदीस पाक में है, हदीस पाक कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूं, गुलाम हूं, रास्ता भटक गया हूं, रास्ता दिखा। शेर ने जैसे ही अल्लाह के रसूल का नाम सुना दुम हिलाता हुआ आगे आगे चलने लगा और हजरत सफीना को रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया। तो कहा कि तब से माना हूं जंतु भिकारी, कीड़े मकोड़े जीव जंतु उनका नाम सुन के क्या हो जाएंगे? उनके भक्त हो जाएंगे। अरे आज भी देखिए कीड़े मकोड़े, हम तो गुलामाने मोहम्मद हैं। मौलाना रूम ने मसनवी में एक वाकया बयान किया है कि किसी ने शहद की मक्खियों से पूछा कि ऐ शहद की मक्खियों, तुम सरसों का, लैया का, तरह तरह के पेड़ पौधों का रस चूसती हो, ये तो सब कड़वा होता है, शहद कैसे बन जाता है? सरसों का रस कड़वा, पेड़ पौधों का रस कड़वा, फिर ये शहद कैसे बन जाता है? और ऐसा शहद कि जो 100 बीमारियों की शिफा है, दवा है, कैसे बन जाता है? तो मौलाना रूम ने शहद की मक्खियों ने जो जवाब दिया है उसको बयान किया है मसनवी शरीफ के अंदर। शहद की मक्खियों ने कहा कि गुफ्तु खाने बर है मद दुरूद, मी शबद शीरी व तलखीरा रुबूद। शहद की मक्खियों ने कहा कि हम तमाम शहद की मक्खियां तरह तरह के पेड़ पौधों का रस निकालते हैं, अपने घोंसले में घर में इकट्ठा करते हैं। जब इकट्ठा हो जाता है तो हम सारी मक्खियां इकट्ठा होकर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ते हैं। दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह ताला इस कड़वे रस को शहद बना देता है, 100 बीमारियों की शिफा बना देता है। तो अंदाजा लगाएं कि जब एक मक्खी होकर, जानवर होकर नबी के इश्क में, मोहब्बत में अगर दुरूद पाक पढ़े तो उसकी रोजी में मिठास पैदा हो सकती है, जिंदगी में खुशहाली पैदा हो सकती है। तो हम तो गुलामाने मोहम्मद हैं, अगर हम कसरत से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ें तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में, हमारे घरों में, हमारे कारोबार में भी बहारें आ सकती हैं। और मुलाजा फरमाएं, आगे कहते हैं तब तक सुंदर मदी कोया, बिना मोहम्मद पार ना होया। कहते हैं तब तक सुंदर मद्दी कोया, जब तक इस धरती पर सुंदर वाणी रहेगी। क्या रहेगी? सुंदर वाणी रहेगी, सुंदर आवाज रहेगी। बिना मोहम्मद पार ना हो, बिना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसान को नजात नहीं मिलेगी। और आगे देखें, आगे कहते हैं बिन आचार विचार वही सा, भजे नाम मरमाने कलीसा। कहते हैं बिना भेदभाव के, काय के? बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के, जो मोहब्बत के साथ उनके नाम की माला जपेगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके सारे कष्ट क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। और आगे कहते हैं तुलसीदास कसम खा के कहते हैं हर सुंदर निर्माण ना होई, तुलसी वचन सत्य सच होई। कहते हर सुंदर निर्माण ना होई, उनसे ज्यादा खूबसूरत, उनसे ज्यादा स्मार्ट, उनसे ज्यादा सुंदर ये इस दुनिया में पैदा नहीं होगा। ये तुलसी का वचन है, तुलसी की सौगंध है जो पूरी होकर रही। तो हजरात के पैगंबर इस्लाम सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए, मोहब्बत का पैगाम लेकर आए। आपने सारी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दिया। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों ने पैगंबर इस्लाम की बारगाह में मोहब्बत का नजराना पेश किया है, उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया है।
और ये एक इतनी बड़ी लंबी फहरिस्त है, मैंने इस पर बहुत कुछ लिखा है, मेरी किताब भी है। पैगंबर इस्लाम की बारगाह में लोगों ने इतना नजराना पेश किया है। आज जरूरत इस बात की है कि हम हिंदी जबान में पैगंबर इस्लाम की जीवनी को, बायोग्राफी को, सीरत को पढ़ें। और हमारे पड़ोस में जो लोग रहते हैं, पैगंबर इस्लाम ने जो मोहब्बत की तालीम दी है, प्यार की तालीम दी है, पैगंबर इस्लाम की जो सीरत है, उसको लोगों के सामने क्या करें, हम पेश करें। मैं आखिर में जाते जाते, एक गैर मुस्लिम शायर हैं पंडित भुवनेश कुमार शर्मा भुवन, क्या नाम है, भुवनेश कुमार शर्मा भुवन, आज भी जिंदा हैं, अमरोहे के अंदर है। कहां पर है? अमरोहा के अंदर है। अब जरा ये देखें कि भुवनेश कुमार शर्मा भुवन पैगंबर इस्लाम की बारगाह में कैसा मोहब्बत का नजराना पेश करते हैं। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। हजरत देखें क्या कहते हैं। भुवनेश कुमार शर्मा जी पंडित जी हैं, पैगंबर इस्लाम की बारगाह में क्या कहते हैं। कहते हैं, सोचता हूं एक हिंदू का पिसर होते हुए, पिसर कहते हैं लड़के को, सोचता हूं एक हिंदू का पिसर होते हुए, दिल मेरा आका इधर है क्यों उधर होते हुए, दिल मेरा आका इधर है क्यों उधर होते हुए। कहता है कि बिन करम के आपके मैं नात कह सकता नहीं, अगरचे शायर हूं लेकिन जब तक आपका करम नहीं होगा, बिन करम के आपके मैं नात कह सकता नहीं। शेर गोई का सलीका और हुनर होते हुए, शेर गोई का सलीका और हुनर होते हुए। और कहता है मुसलमानों से कि हैं मुसलमानों मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन, हैं मुसलमानों मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन। सिर्फ अपना कहते हो क्यों दीदावर होते हो, सिर्फ अपना कहते हो क्यों दीदावर होते हुए। सबके हैं, जैसे तुम्हारे हैं वैसे हमारे हैं। और आगे कहते हैं, क्यों तमन्ना खुल्द की करते हो ऐ मोमिनो, क्यों तमन्ना खुल्द की करते हो ऐ मोमिनो, खुल्द जैसा सामने तैबा नगर होते हुए, खुल्द जैसा सामने तैबा नगर होते हुए। और कहता है, जन्नत के दरोगा रिजवा से देना जन्नत का तू लालच, जीते जी रिजवा मुझे, देना जन्नत का तू लालच, जीते जी रिजवा मुझे। जन्नत के दरोगा का नाम है रिजवान, क्या नाम है, रिजवान। तो कहता है, देना जन्नत का तू लालच, जीते जी रिजवा मुझे, मैं ना जाऊंगा कहीं आका का दर होते हुए, मैं ना जाऊंगा कहीं आका का दर होते हुए। और आगे कहता है कि नात कहते कहते आका मैं तुम्हारा हो गया, नात कहते कहते आका मैं तुम्हारा हो गया। एक हिंदू और बिरहमन का पिसर होते हुए, एक हिंदू और बिरहमन का पिसर होते हुए। और कहता है कि आपके घर आएंगे आका तो लोगों देखना, आपके घर आएंगे आका तो लोगों देखना, जाएंगे वो मुझ बिरहमन के भी घर होते हुए, सुभान अल्लाह, जाएंगे वो मुझ बिरहमन के भी घर होते हुए। और आगे कहते हैं कि आस दर्शन की लगाए कब से बैठा है भुवन, आस दर्शन की लगाए कब से बैठा है भुवन, एक नजर इस पर भी हुआ का गुजर होते हुए। तो हज़रात, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा, कृपा बनाकर भेजा। आपने सारे आलम को मोहब्बत की तालीम दी है, प्यार की तालीम दी है, एकता की तालीम दी है। हमें चाहिए कि हम पैगंबर इस्लाम की सीरत को पढ़ें, उनकी तालीमात को पढ़ें और उस तालीमात को जो हमारे बिरादरान वतन हैं, पड़ोसी हैं, हम उन तक पहुँचाएँ। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी तकरीर के दरमियान कोई गलत जुमला निकला हो, मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। और मैं पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम। हज़रात